हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के लिए फर्स्ट पेपर फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, जिसका चल रहा है फर्स्ट यूनिट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में 4 लेक्चर हो चुके हैं। 5वें लेक्चर में आज हम लेके आए हैं आपके लिए न्यूटन्स रिंग। तो न्यूटन्स रिंग समझने से पहले, इसके क्वेश्चंस को समझने से पहले बस ये बात है कि आप लोग ध्यान पूर्वक इसे पढ़ें, समझें, नोट्स बनाएं हाथ के हाथ। जो भी लिखा गया है उससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जो जरूरतमंद है उन्हें वीडियो पहुंचाएं ताकि उनका भी फायदा हो सके और हमारा भी फायदा हो सके। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपका नुकसान तो नहीं होगा लेकिन हमारा फायदा जरूर होगा। तो इतने एडवर्टाइजमेंट के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग में 2-3 प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे व्हाट आर न्यूटन्स रिंग, इनके लिए फॉर्मेशन, और इसके लिए एक बात पूछी जाएगी, फाइंड द डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग। और एक चीज और, इसमें या तो फिर दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि सो दैट डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर्स, और डार्क फ्रिंज के लिए जो डायमीटर है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इस प्रकार से 2 चीजें पूछी जाएंगी कि जो डायमीटर है न्यूटन रिंग में वो ब्राइट फ्रिंज के लिए स्क्वायर रूट होता है ऑड नंबर्स का, और डार्क फ्रिंज के लिए होता है स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर्स का। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये दोनों बातें हमें प्रूफ करना। ये हो गया ब्राइट फ्रिंज के लिए ऑड नंबर्स का स्क्वायर रूट, और ये हो गया डार्क फ्रिंज के लिए नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट। तो इसे फाइंड करने से पहले, इसे सॉल्व करने से पहले, इसके बारे में पूरी बात करने से पहले हमें जानना होगा न्यूटन्स रिंग होता क्या है। तो न्यूटन रिंग फॉर्म करने के लिए सबसे पहले लेते हैं एक ग्लास प्लेट। एक ग्लास प्लेट इस प्रकार से रख दिया गया। इस ग्लास प्लेट के ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया गया। ये हो गया प्लेन और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। हिंदी की बात करें तो समतल उत्तल दर्पण, समतल उत्तल लेंस। तो लिया गया एक समतल उत्तल लेंस जिसे रख दिया गया कांच की एक प्लेट पर। कांच की एक प्लेट पर अगर इसे रखा जाए तो देखा जाता है इसका मिडिल पार्ट यहाँ पे टच कर रहा है, और उसके बाद ये एक स्पेस जैसा बन रहा है। जो ये जगह है, जो जगह बन रही है, कहां से जगह बन रही है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और इस प्लेट के ऊपर जो स्पेस बन रहा है, अगर इसे सेंटर में देखा जाए तो ये इसका जो स्पेस है वो बहुत कम है, बहुत थिन फिल्म बन रहा है। तो इन दोनों के बीच अगर देखा जाए, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये प्लेट हो गया। इन दोनों के बीच देखा जाए तो यहाँ पे एक स्पेस बन रहा है, जो कि स्पेस दूर जाते जाते जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके लिए जो ये थिकनेस है इसका बढ़ते जा रहा है। इसी बात को लिखा गया कि व्हेन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन ग्लास प्लेट, अ थिन फिल्म ऑफ एयर इज फॉर्म्ड। तो इन दोनों के बीच में यही एयर की थिन फिल्म फॉर्म हो रही है, जो बीच में बहुत पतली रहेगी और किनारे पे बढ़ते हुए ये इसका जो थिकनेस है वो बढ़ता जाएगा। द थिकनेस ऑफ फिल्म ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड। If monochromatic light falls normally on the film, a set of alternate dark and bright fringes seen in the film। इसका क्या मतलब हुआ कि जब इस पे मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स से लाइट इंसिडेंट होगी, तो लाइट मान लिया गया इस प्रकार से इंसिडेंट हुई। ये लाइट इंसिडेंट होने के साथ क्या हुई, लाइट ये इंसिडेंट हुई, लाइट इसमें आएगी, इसके बाद यहाँ पर फिर इस प्रकार से लाइट यहाँ प्लेट से रिफ्लेक्ट होगी। फिर अगर देखा जाए तो ये जो लाइट अंदर आ रही है इसके मतलब जो लेंस है इससे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके बाहर की ओर चली गई है। दूसरी लाइट यहाँ आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई, फिर यहाँ, और ये रिफ्रैक्शन शो करते हुए दोनों लाइट बाहर आ गए। तो इसके बीच में यहीं पर क्या होगा, डार्क और ब्राइट और डार्क कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनेंगी। इन्हीं रिंग्स को कहा जाता है न्यूटन्स रिंग।
तो न्यूटन्स रिंग कहाँ बनेगी? इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहीं पे न्यूटन्स रिंग फॉर्म होंगी, जिनका सेंटर डार्क होगा। डार्क सेंटर के साथ साथ ये ब्राइट और फिर डार्क, इस प्रकार से रिंग्स बनती जाएंगी। इन्हीं को कहा जाएगा न्यूटन्स रिंग। तो अगली हेडिंग में हमें बात करना है कि न्यूटन्स रिंग का डायमीटर क्या होगा, क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। तो ये फोकल लेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, मिरर में भी हम लोग जानते हैं कि हॉलो स्फेरिकल ग्लास का कोई कांच होता है, इससे इस टुकड़े को काट लिया जाता है। काट लेने के बाद अब इसके लिए इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, कुछ ना कुछ इसका रेडियस होगा, इसी के आधार पर इसे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग अब फाइंड करेंगे डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए ये डायग्राम बना दिया गया। उससे पहले हम लोग इससे पहले वाले हेडिंग में पढ़ें कि इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई 2, जहां पाई फेज शिफ्ट होता था। पाई फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के रिलेशन को फाइंड करके हमारे पास एक्सप्रेशन था 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई 2। इसी को हम लोग ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, जिसे ग्लास प्लेट पर रख दिया गया, प्लेन ग्लास प्लेट पे रख दिया गया। ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स है, जिस भी कटे हुए स्फेयर का भाग था वो था उसका रेडियस था, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया कैपिटल आर। ये इसका मिड पॉइंट होगा जहां पे कॉन्टेक्टेड है इससे। इससे क्यू डिस्टेंस पे मान लिया गया ये पॉइंट ओ हो गया। ओ से क्यू डिस्टेंस पे इसका थिकनेस, किसका, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस का थिकनेस है स्मॉल टी, इतना डिस्टेंस पर स्मॉल टी। इस पॉइंट की अगर बात करें, मान लिया गया ये पॉइंट हो गया P, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया सेंटर, सेंटर इसका हो गया C, जिससे भी ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया गया काट के। तो ये हो गया सेंटर C, पूरा इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये प्लेन कॉन्वेक्स लेंस इस पे रख दिया गया है। इसका थिकनेस इस Q पॉइंट पे, O से Q पॉइंट पे मान लिया गया ये डिस्टेंस है, ये रेडियस है स्मॉल r, कुछ भी दूरी पर ये स्मॉल r हो गया। यहाँ पे इसका थिकनेस है T। अब उसके बाद इसी थिकनेस के लिए अगर बात करें, मान लिया गया इस जो ये लेंस यूज किया गया, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो इसके लिए एक्सप्रेशन हो गया 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई 2, जहां पे जो आर है वो है रिफ्रैक्टेड एंगल, क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से यहां से इस एंगल में आ रही है तो इंसिडेंस रे जो है वो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, वही एंगल है रिफ्रैक्शन एंगल। तो ये स्मॉल आर से इंडिकेट कर दिया गया। अब इसके बाद अगर हम लोग ब्राइट फ्रिंज के लिए बात करें, फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है, बार बार बात कर चुके हम लोग, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है वो होती है एन लेमडा। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एन लेमडा। अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसे उधर भेज दिया जाए, अगर उधर भेज दिया जाए तो ये लिखा जा सकता है 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लेमडा माइनस लेमडा बाई 2, क्योंकि ये उधर गया तो ये हो गया नेगेटिव। अगर इन दोनों टर्म्स में से लेमडा बाई 2 कॉमन लेना हो तो लेमडा बाई 2 कॉमन लेने के लिए यहाँ से लेमडा बाई 2 मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ से लेमडा बाई 2 कॉमन लेना है, 2 का मान लिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया, यहाँ भी और यहाँ भी लेमडा बाई 2 अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 2n, यहाँ से बचा -1 और ये हो गया लेमडा बाई 2। किसके लिए हो गया ये हो गया 2 म्यू टी कॉस आर। नेक्स्ट अब इसके लिए अगर हम लोग बात करें, अगर जो लाइट है वो एयर में अगर ट्रेवल कर रही है तो फॉर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1,
और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए अगर 90 डिग्री पे इंसिडेंस हो रहा है तो रिफ्रैक्शन एंगल हो जाएगा 0, r इज इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू प्लेस करते हैं तो 2 म्यू की वैल्यू हो गई 1 इंटू टी थिकनेस यही है, cos r मतलब cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये भी वैल्यू यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 ही डायरेक्ट रख दें तो ये हो जाएगा इंटू 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, या यहाँ से ये हुआ 2t इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। ये किसके लिए हुआ? ये हुआ एक्सप्रेशन थिकनेस के लिए, एक्सप्रेशन हुआ ब्राइट फ्रिंज के लिए। अगर हम लोग इसी प्रकार से डार्क फ्रिंज की बात करें तो फॉर डार्क फ्रिंज की बात करें तो डार्क फ्रिंज के लिए भी हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड कर चुके हैं। उसके लिए पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 या फिर 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। अगर 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 है तो n की वैल्यू n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, और 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 है तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। तो हम लोग यहाँ रखते हैं, ये था पाथ डिफरेंस की वैल्यू, ये हो गया 2 म्यू टी कॉस r, 2 म्यू टी कॉस r प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमने यहाँ रख दी 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ये हो गया। अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस r प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें अगर इसका अंदर तो लेमडा बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा 2n में, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये बचा n लेमडा प्लस 1 में मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ लेमडा बाई 2। इस लेमडा बाई 2 से इस लेमडा बाई 2 को कैंसिल कर दिया गया। और फिर अगर एयर और r की वैल्यू को 0 रखें, मतलब एयर के लिए म्यू इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 0 रखें, तो म्यू इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, म्यू की वैल्यू हो गई 1, टी की वैल्यू हो गई 1 टी, और cos r की वैल्यू cos r की वैल्यू 0, cos 0 मतलब 1 इज इक्वल टू हो गया n लेमडा, तो 2t इज इक्वल टू हो गया n लेमडा। अब यही दोनों टर्म्स जो हैं वो यूज किए जाएंगे डायमीटर को फाइंड करने में। 2t किसके लिए यूज किया गया है? थिकनेस के लिए, ये थिकनेस ऑफ द फिल्म है, t की वैल्यू है थिकनेस ऑफ द फिल्म, यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे और हम लोग फाइंड करेंगे डायमीटर ऑफ द न्यूटन्स रिंग। तो हमें अब फाइंड करना है डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग। उससे पहले हम लोग ब्राइट फ्रिंज के लिए और डार्क फ्रिंज के लिए अगर कैलकुलेट किए तो देखा गया ब्राइट और डार्क फ्रिंज जो है, ये ब्राइट फ्रिंज और वो डार्क फ्रिंज दोनों जो है डिपेंड कर रहे हैं थिकनेस ऑफ द फिल्म टी पे, इस थिकनेस ऑफ द फिल्म पे डिपेंड कर रहे हैं। अब हमें अगर फाइंड करना है डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग तो डायग्राम वही रहेगा, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये पूरा इसका कर्वेचर हो गया आर हो गया, ये टी थिकनेस ले लिया गया, इस थिन फिल्म का जो थिकनेस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो यहाँ पे रिंग्स बन रही है उस फिल्म के लिए, एयर फिल्म के लिए थिकनेस हो गया टी, और जो न्यूटन्स रिंग बन रही है उसके लिए न्यूटन्स रिंग यहाँ पे आर एन हो गया, न्यूटन्स रिंग के लिए जो रेडियस है वो हो गया न्यूटन रिंग के लिए आर एन, जो इस क्यू पॉइंट पे बन रहा है। तो अब अगर इसके लिए देखा जाए तो इन यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा? सी एन पी। तो सी एन पी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे यहाँ डॉट 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 डॉटेड लाइन से अगर मिला दिया जाए तो देखते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जहाँ पे ये हाइपोटेनस हो गया सी पी, ये इसके लिए बेस मान लें, या ये बेस माने तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस माने तो ये परपेंडिकुलर। तो अब हाइपोटेनस मतलब Cp का स्क्वायर अगर उसमें देखा जाए तो Cp का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे लिख दें Cn का स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा Np का स्क्वायर, Np का स्क्वायर। अब डायमीटर हमें फाइंड करना है, तो अगर इसे सॉल्व करें तो पहले देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है। Cp की वैल्यू की बात करें अगर तो Cp की वैल्यू है
अगर ये सी ई है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जो इसके लिए जो रेडियस है वही रेडियस यहाँ भी होगा, वही रेडियस हर जगह होगा, तो सी पी की वैल्यू लिखी जा सकती है, क्योंकि ये सेंटर और ये सरकमफेरेंस, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा वो हो गया इसके लिए कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन। सी एन की वैल्यू की बात करें अगर, तो सी एन ये है, ये पूरा डिस्टेंस सी से लेके ओ तक का ये पूरा डिस्टेंस है कैपिटल आर। इसमें इसका थिकनेस अगर स्मॉल टी को घटा दिया जाए, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये थिकनेस बचेगा, तो ये कैपिटल आर माइनस टी, यही वैल्यू होगी सी एन। तो इसे अगर लिखें तो लिखा जा सकता है कैपिटल आर माइनस टी स्क्वायर प्लस एन पी। एन पी मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू, इसे ओ क्यू या आर एन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग, ये हो गया आर एन का स्क्वायर। अब इसे अगर सॉल्व करें, ये लिखा जा सकता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में माइनस है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हो गया माइनस 2rt प्लस आर एन स्क्वायर। इस पूरे टर्म को अगर इधर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब एक चीज और, टी जो है वो थिकनेस है, ये बहुत कम वैल्यू है, तो अगर टी की वैल्यू बहुत कम है और अगर इसका स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी, जिसे करेंगे नेग्लेक्ट। तो नेग्लेक्ट करने के बाद ये भी टर्म छूट गया, ये टर्म दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2rt। आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लिखें या इधर लिखते हैं, ये हो गया 2rt, और r को यहां लिखा जा सकता है, ये हो गया आर एन स्क्वायर अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 2t। ये भी थिकनेस से रिलेटेड टर्म हम लोग फाइंड कर लिए हैं, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए फाइंड कर लिए हैं, ये डार्क फ्रिंज के लिए फाइंड कर लिए हैं। तो अब हम लोग जब ब्राइट फ्रिंज के लिए रेडियस या डायमीटर फाइंड करेंगे, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए 2t की वैल्यू रखी जाएगी 2n-1 लेमडा बाई 2, और फिर उसके बाद उसमें मिलेगा उसका रेडियस, रेडियस के बाद फाइंड करेंगे डायमीटर, तो ये हो जाएगा ब्राइट फ्रिंज के लिए डायमीटर। सिमिलर प्रोसेस करेंगे डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए 2t की वैल्यू रखी जाएगी n लेमडा, और 2t की वैल्यू n लेमडा रखने के बाद इसमें रेडियस की वैल्यू आएगी, रेडियस का डबल होगा उसका डायमीटर, फिर डायमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर देखते हैं वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो हमें फाइंड करना है ब्राइट फ्रिंज के लिए डायमीटर की वैल्यू। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए इतनी बात हो गई, तो हेडिंग लिखते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए हमें मिल गई है आर एन स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 2t, और ब्राइट फ्रिंज के लिए 2t की वैल्यू हमें पता है 2n-1 लेमडा बाई 2, मतलब आर एन स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 2n-1 लेमडा बाई 2। अगर इसे रखें तो हो जाएगा आर एन स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 2t, 2t की जगह रखा जाएगा 2n-1 लेमडा बाई 2। अगर यहां से रेडियस हमें फाइंड, इस एक्सप्रेशन को यहां लिख दे रहे हैं बस, बाद में फिर इसकी जरूरत पड़ेगी इसके साथ, आर एन स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू 2t। तो अब उसके बाद अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये हो गया आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू, आर का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बचा 2n-1 लेमडा बाई 2 इंटू आर, आर का इधर भी मल्टीप्लाई किधर भी करके लिख सकते हैं। अब अगर हमें आर एन की वैल्यू चाहिए, तो आर एन की वैल्यू लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, आर एन की वैल्यू हो जाएगी, ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट, ये आर एन इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2n-1 लेमडा बाई 2 इंटू आर। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है डायमीटर, डायमीटर, तो डायमीटर डी एन इज इक्वल टू हो जाएगा रेडियस का डबल, 2 ऑफ आर एन, डबल ऑफ आर एन, तो ये हुआ 2 इंटू आर एन की वैल्यू हम लोग अभी फाइंड किए हैं, आर एन की वैल्यू है 2n-1
इंटू लेमडा बाई 2 इंटू आर, ये हुआ वैल्यू। ये अंडर रूट के बाहर है, अगर अंडर रूट के अंदर लिखें तो इसे लिख सकते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर लिखना हो तो इसे लिख सकते हैं 4, क्योंकि 4 का जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 2, तो बाहर 2 अंदर ये हो गया 4 अगर देखा जाए तो ये अपॉन 2 लेमडा बाई 2, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, ये हुआ 2, तो एक्सप्रेशन हमें मिल गया 2 लेमडा आर 2n माइनस 1। तो डायमीटर की जो वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट, ये भी फिक्स और ये भी फिक्स, तो क्या वैल्यू है डायमीटर की जो वैल्यू है, डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2n माइनस 1। अगर n की वैल्यू हम 1 रखते हैं, n इज इक्वल टू 1, इफ n इज इक्वल टू 1, d1 इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रखने पे ये आया अंडर रूट 1, d2 रखने पे अगर n इज इक्वल टू 2 रखा जाए, इफ n इज इक्वल टू 2 तो n की वैल्यू 2 रखें, d2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 रखने पे 2 इंटू 2 4 माइनस 1 अंडर रूट 3, फिर ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 रखने पे d3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5। इसका मतलब क्या है, जो ब्राइट फ्रिंज के लिए डायमीटर है वो ऑड नंबर्स का स्क्वायर रूट होता है, और यही सबसे पहले वो कहते हैं कि यही एग्जाम में इसी नाम से पूछा जाता है कि प्रूव दैट डायमीटर फॉर ब्राइट फ्रिंज इज स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर्स। तो यही ये आया कि जो ब्राइट फ्रिंज के लिए डायमीटर है वो ऑड नंबर्स के स्क्वायर रूट में आ रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बात करेंगे फॉर डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए फिर वही एक्सप्रेशन जो हमें मिला था आर एन स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 2t, और हम लोग जब डार्क फ्रिंज के लिए फाइंड किए थे एक्सप्रेशन तो 2t की वैल्यू मिली थी n लेमडा। अगर इसे रखा जाए तो देखते हैं क्या मिलता है। तो फॉर हेडिंग कर लेते हैं फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज की अगर बात करें तो डार्क फ्रिंज के लिए आर एन स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 2t, और इसकी वैल्यू होती है 2t के लिए n लेमडा। अगर इसकी वैल्यू रखें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया n लेमडा इंटू आर। अगर आर एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, ये आर एन इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट n लेमडा आर, या फिर आर एन की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें। अगर हम अब डायमीटर फाइंड करें, डायमीटर डी एन, न्यूटन रिंग के लिए डायमीटर फाइंड करें तो डायमीटर जो होगा वो रेडियस का जस्ट डबल होगा। लिखा जा सकता है 2 इंटू आर एन इज इक्वल टू 2 अंडर रूट n लेमडा आर, n लेमडा आर, या इसे भी लिखा जा सकता है अंडर रूट 2, अगर अंडर रूट में लिखें तो ये हो जाएगा 4 n लेमडा आर, इसे लिख दिए इसी के अंदर, ये हो गया 4 n लेमडा आर। तो डी एन जो है डायमीटर जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, 4 भी कांस्टेंट, लेमडा की वैल्यू भी और आर भी फिक्स है, तो ये डिपेंड कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर इफ n इज इक्वल टू 1 प्लेस किया जाता है तो d1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, अगर n इज इक्वल टू 2 रखा जाता है तो d2 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2, अगर n इज इक्वल टू 3 प्लेस किया जाता है तो d3 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 एंड सो ऑन। इस प्रकार से अगर हम लोग डार्क फ्रिंज के लिए डायमीटर फाइंड करें तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ब्राइट फ्रिंज के लिए भी फाइंड किए थे तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर्स। तो इसे बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।